Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And now we are going to shift on our next exercise. ये रही आपकी एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर. पहला वाक्य, Raj has got a book dash Premchand, the writer of all ages. Dash Premchand किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेमचंद जी के द्वारा. बाय इसका मतलब है अ बुक रिटन बाय प्रेमचंद हो सकता है. फ्रॉम गलत हो जाएगा. ऑफ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है बेटे. मुख्यतः कब यूज किया जाता है? जब दो चीजों में डिस्कनेक्शन होता है. इन गलत हो गया. क्या आ जाएगा? ये अक्सर बच्चे यहां पर क्या लगा देते हैं? फ्रॉम. गलत होता है. यहां पैसिव छिपा हुआ था तो उसका प्रेपोजिशन यहां यूज किया जाएगा. प्लीज हेल्प अस डैश आवर होमवर्क टुडे. बच्चे इन लगा देते हैं. गलत हो जाएगा. बाय बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है. विद आवर होमवर्क हो सकता है. ऑन गलत है. अब यहां पर बेटे बाय और ऑन तो गलत है. बच्चे इसकी तरफ चलते हैं. हमें क्या लगाना है? विद आवर होमवर्क. ये कुछ ऐसे टिपिकल कंस्ट्रक्शंस हैं जो हम नेटिव स्पीकर्स अपनी भाषा के साथ कंपेयर करते हुए स्टडी करते हैं और वहीं पे मार खा जाते हैं. नेक्स्ट है बेटे, These exercise are the dash ones in the complete syllabus. Complete syllabus की बात की गई है बेटे और उसमें ये डैश है. डिफिकल्टीज तो गलत हो गया. डिफिकल्टीज वंस बिल्कुल सेंस नहीं बनाई. डिफिकल्टी तो वैसे नाउन बना दिया हमने. ठीक है, और ये प्लूरल कर दिया. मोस्ट डिफिकल्ट वंस हो सकता है. मोर डिफिकल्ट तो बेटे कंपैरिजन के लिए आता है ही नहीं. मोस्ट डिफिकल्टी फिर से गलत हो गया. तो यहां पर क्या आ जाएगा? मोस्ट डिफिकल्ट वंस इन द कंप्लीट सिलेबस. अनिल्स मार्क्स, हाँ बड़ा अच्छा आया. मार्क्स एक नाउन है. अनिल्स यहाँ जो आया ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर पजेसिव बन गया बेटा. ठीक है, ये क्या हो गया? आपका जेनेटिव केस आ गया. का के की बात कर रहा है. हुज मार्क्स? अनिल्स. अनिल्स मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम्स वर कंसिस्टेंटली डैश एवरी ईयर. अब वे हर साल क्या थे बेटा? लगातार कैसे आ रहे थे? बिल्कुल डैश आ रहे थे. द बेडेस्ट. बेटे बेडेस्ट तो होता ही नहीं. बैड वर्स वर्स्ट होता है. गलत हो गया. द बैड बेटे पॉजिटिव डिग्री आएगी ही नहीं ऐसे. वर्स कंपेरेटिव है. गलत हो गया. क्या आ जाएगा? द वर्स्ट. हैव यू डैश एनी राइस एंड करी टू ईट. हैव यू हैज हैव हैड के साथ तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है बेटा. ठीक है, हैव यू हैव गलत हो गया. हैव यू गॉट हो सकता है. हैव गॉट बेटे हैव ऑलरेडी आ चुका है तो ये कैसे आ जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा. हैड, हैव यू हैड एनी राइस, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. लेकिन बेटे यहां पर हैड का प्रयोग जब कर सकते थे जब ईटन या टेकन वाली बात आती. अब क्या आएंगे? लगाएंगे गॉट. हैव यू गॉट एनी राइस एंड करी टू ईट. ठीक है, आगे है बेटे हमारा बेलिंडा डैश गॉट एनी फ्रेंड्स इन द यूनिवर्सिटी. बारीकी से देखना. पहली बात, हम यहां से शुरू करते हैं. एनी आया. एनी मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए. नो नेगेटिव, हैजंट नेगेटिव, डजंट नेगेटिव, हैज ये गलत हो गया. एक चीज हो गई हमारी. दूसरी बात बेटे बेलिंडा को देखते हैं. बेलिंडा सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर वर्ब आएगा. हैज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, डज सिंगुलर. सारी चीजें मैच कर रही हैं. डजंट के साथ तो बेस फॉर्म आती है. ठीक है, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है. तो गेट होता तो सोचते. ये गलत हो गया. अब हमारे पास दो बच गए. अब जो ये नो होता है, नो एक एडजेक्टिव का काम करता है. इसके बाद हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए. आई हैव नो आइडिया, शी हैज नो बुक. इस तरीके से. तो बेटे नाउन तो है नहीं. यहां नाउन थोड़ी ना है. ये भी कट गया. ये नॉट क्या है? ये एडवर्ब होता है. हैजंट गॉट एनी फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन. इसमें कई चीजें सीखने को मिली. नो के बारे में पूछता है टीचर्स से. ठीक है, और नॉट में अंतर क्या होता है. दूसरा हमने एक एक को एलिमिनेट किया. मार्च इज डैश देन. बेटे देन आ गया यानी कंपैरेटिव डिग्री आएगी. बिजी
पॉजिटिव डिग्री बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, मोर बिजी। बेटा मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री जब लगाई जाती है जब दो गुणों की तुलना की जाती है, ठीक है। दोनों ही गुण पॉजिटिव रहेंगे, तुलना किससे दिखाएंगे? मोर से दिखाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। बिजियर देन हो सकता है द बिजिएस्ट, बात ही नहीं बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है बेटे, एक बात और बताता हूं, बिजी के साथ आप लोगों को प्रपोजिशन लगाना हो तो विद का प्रयोग करना, क्योंकि बिजी एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है, सॉरी वर्ब भी होता है, ठीक है। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कब वो वर्ब है और कब वो हमारा एडजेक्टिव है, वहां वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप विद लगा दीजिए, दोनों के साथ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इनका प्रयोग क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस में करते हैं जब उसको वर्ब की फॉर्म में लिया जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो अटकोगे ही नहीं, हमेशा विद लगा दीजिए। पिंकी इज डैश एम्प्लॉय इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेटे कुछ लोग इसको एडुकेशन बोल देते हैं, ये एडुकेशन नहीं होता, एजुकेशन होता है। फॉर गॉड सेक हमें इस प्रकार के उच्चारण से बचना चाहिए। पिंकी इज डैश एम्प्लॉय, पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है तो वहां पर बेटा सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। यंगेस्ट इज, यंगेस्ट आया तो आर्टिकल होना चाहिए द यंगेस्ट, गलत हो गया। यंगर कंपैरिजन तो है ही नहीं, कोई और होता देन लगाया जाता तो सोचते। यंग तो फिर अ यंग एम्प्लॉय होना चाहिए था, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? द यंगेस्ट। और द यंग जब लगाते बेटे वो छोटा एम्प्लॉय, वो युवा एम्प्लॉय जिसकी स्पेसिफिक रूप से बात की जा रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री। सुसन इज टॉलर डैश हर एल्डेस्ट ब्रदर बाय एन इंच और टू। अब यहां पर एग्जामिनर यहां कंपैरेटिव डिग्री, यहां सुपरलेटिव डिग्री लगाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तुलना किसकी है? सुसन की, उसके कई भाई हैं, वो सबसे बड़े भाई की बात कर रही है, ठीक है। उसके कम से कम 3 भाई हैं, ठीक है। तो वो उन 3 में सबसे बड़ा जो है या उससे ज्यादा है तो सबसे बड़ा जो है उसके साथ तुलना है, तो ये अलग है वो अलग है। दूसरी बात, हर एल्डेस्ट ब्रदर, अब बच्चे कहते हैं जी एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आई, थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे द का प्रयोग करना चाहिए। जब इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो द नहीं लगाया जाता। क्या आप कभी कहते हो माई द बेस्ट फ्रेंड? आप कहते हो माई बेस्ट फ्रेंड। अब आ जाइए यहाँ पर, कंपैरिजन है इसमें और इसमें, दो में कंपैरिजन है तो यहाँ कंपैरिजन को शो करने के लिए लगाना पड़ेगा। देन हो सकता है, देन ये टाइम के लिए है। दैट ये बेटे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर सकता है, तो इसको बाद में खोलेंगे। द ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा? देन जनवरी वॉज मच डैश द प्रीवियस मंथ। बेटे बात है जनवरी की और पिछले महीने की, केवल 2 की, कंपैरिजन किया जा रहा है। कॉल्डर द यहाँ पर आया है, द यहाँ पर आया, ये तो गलत हो जाएगा। कॉल्डर देन द हो सकता है, कॉल्डर बेटे देम थोड़ी ना आएगा, ये तो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, एक्यूजेटिव केस। कॉल्डर, कॉल्डर द, इसके साथ देन नहीं आया, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? कॉल्डर देन। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक जाने के बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली एक्सरसाइज तक फिर से प्रतीक्षा करेंगे, फिर मिलते हैं बाद में। नमस्कार दोस्तों।